You, I hope you are doing well. Today we are going to start first chapter in physics. Chapter name is motion. Now let us start. जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, as shown in the above picture, कविता कैन रिच हर स्कूल इन 2 वे। ठीक है, तो जो कविता है एक लड़की है और वो क्या करना चाहती है, अपने स्कूल जाना चाहती है अपने घर से, और उसके घर से जो स्कूल जाने के जो रास्ते हैं वो 2 हैं। तो कैन यू टेल बाय चूजिंग विच पाथ सी कुड रीच द स्कूल अर्ली। तो यहाँ पर देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये बता रहे हैं कि कौन से रास्ते से वो स्कूल जो है वो काफी जल्दी जा सकती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप रोड ए देख रहे हैं, उसमें उसका स्कूल से घर जो है वो 1.5 किलोमीटर है, और रोड बी जो आप देख रहे हैं उसमें 2 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कि रोड जो ए है उससे वो अर्लियर जा सकती है, बहुत जल्दी पहुंच सकती है। आप यहाँ पर ये इमेज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर जो लीफ जो फॉल हो रही है, ठीक है, तो उसका पाथ आप देखिए, पाथ ए देखिए और पाथ बी देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो पाथ ए है ये तब है जब हवा नहीं चल रही है, और पाथ जो बी है वो तब है जब हवा चल रही है। ठीक है, तो इन विच पाथ द लीफ विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वो कौन से रास्ते से जो है आपकी अर्थ को टच करेगी। तो आप यहाँ पर सिंपल सा देख पा रहे हैं कि जो पाथ ए है उससे क्या हुआ, अर्लियर आएगी। ठीक है, Uma and Priya are friend studying in the same school. After school hour, they go to the nearby playground, play game, and return back home. One day, Uma told that she would reach the playground after visiting her grandmother's house. The path in which they took reach the playground is shown here. ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए एक रास्ता यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आपका पाथ ए है, पाथ बी है। प्लेग्राउंड से आपके हाउस और हाउस से फिर स्कूल, और स्कूल से फिर आपका जो है प्लेग्राउंड यहाँ पर आपका दिखाया गया है। पाथ ए है और पाथ बी है। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ट्वाइन एंड मेजर द लेंथ ऑफ द 2 पार्ट। ठीक है, जो ए पार्ट है और जो बी पार्ट है उसके आप यहाँ पर जो है हम मेजर कर सकते हैं, और आपको ये बताना है कि कौन सा पाथ जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा। तो आप यहाँ पर पार्ट बी जो देख रहे हैं वो क्या होगा, आपका काफी लॉन्गेस्ट होगा। From the above example, we could conclude that when an object travels from one place to another, it will reach faster if it is travel along the straight line path. The straight line path is the shortest distance between 2 parts. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल आपने देखे उसमें से आप यहाँ पर ये देखते हैं कि आपका जो फास्टेस्ट रिच करने का, जो ट्रेवल करने का जो पाथ होगा वो होगा जो स्ट्रेट लाइन से पाथ आपका जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से जाने से क्या होता है कि वहां पर जो डिस्टेंस आपकी होती है वो क्या होती है, काफी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। मिनिमम डिस्टेंस आपकी वहां पर वो क्या करता है, कवर करता है। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस को यहाँ पर क्या बताया गया है, डिस्टेंस को सिंपल से वर्ड में ये बताया गया है कि टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच वन प्लेस फ्रॉम दी अदर इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस को यहाँ पर बताया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ जिस पाथ को आप फ्लो कर रहे हो और जिस पाथ से आप जा रहे हो, ठीक है, उसकी आप टोटल लेंथ को काउंट कर लो, मेजर कर लो। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर भी बताया गया है कि जो पाथ आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो आपको स्ट्रेट लाइन वाला पाथ आपको सिलेक्ट करना है। स्ट्रेट लाइन वाला पाथ सिलेक्ट करने से क्या होगा कि वहां पर आपकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहां पर होगी। ठीक है, यानी कि आपको सिंपल सा वर्ड ये याद रखना है कि जहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पर आप पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपके क्या होने चाहिए, सबसे कम आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। बोथ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पासिस द सेम यूनिट। ठीक है, तो देखिए जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो एसआई यूनिट की जो है आपकी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो आपको ये चीज यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखना है। आप स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हो, उस इमेज में आप देख पा रहे हो ए से बी पर आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। तो जो पाथ ए है उससे वो यहाँ पर जो है आपका 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। पाथ बी अगर आप फ्लो कर रहे हो तो उसे आप यहाँ पर देखते हैं 7 किलोमीटर पर है, और पाथ अगर आप यहाँ पर थर्ड आप फ्लो करते हो तो वहां पर आप देख रहे हैं 5 किलोमीटर है। जो 5 किलोमीटर वाली लाइन है उसे आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट आपका ए है, फाइनल पॉइंट आपका बी है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तीनों में कंपेयर करते हैं डिस्टेंस में, तो
5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और साथ में आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये लाइन जो आपका जो पाथ थर्ड है वो क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, और पाथ ए और पाथ बी और जो आपका है ये क्या है, एक तरीके से आपका डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस में आप कोई से भी पाथ यहाँ पर फ्लो कर सकते हैं, आप ए से बी वाला भी फ्लो कर सकते हो, उसे भी आप डिस्टेंस बोल सकते हो। लेकिन जब ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, तो उस टाइम पर आप उसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट आप बोल देते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है अपने माइंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए, यहाँ पर अब ये मैंने आपको अच्छे से आपको समझाई दिया। यहाँ पर आप जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट में आपको एक और चीज याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आपकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे कि आप यहाँ पर ए से बी की तरफ जब आप जा रहे हो तो आपको रेड कलर से डायरेक्शन का चिन्ह भी यहाँ पर दिख रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो बी पॉइंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, आपका ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता लगता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या होती है, डिस्टेंस भी होती है। तो यहाँ पर आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हम फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें जैसे आप यहाँ पर 3 पाथ देख रहे हो तो तीनों को आप बोल सकते हैं डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप सिंपल से वर्ड में आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसमें आपकी क्या होती है, आपकी डायरेक्शन नहीं होती है प्रेजेंट, तो उसे आप स्केलर क्वांटिटी आप बोल सकते हैं। ये चीज आपको अपने माइंड में याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे कि ये इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इस इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज शोन इन फिगर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर आपकी है, और डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो वो कितने 40 मीटर आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, ए से बी की अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसकी होगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, और साथ में आपको ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ पर आप फिर से आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर शो आउट हुई है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है, द पाथ इन विच रैबिट कैन रन इज शोन इन फिगर। Find the distance and displacement of into figure. Let us consider the h square in an unit of 1 square meter. The rabbit start from point A and reach the position B. तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सा इसमें क्या करना है, आपको जो ये रैबिट है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज आपको यहाँ पर करनी है। आप इस इमेज को अपनी कॉपी पर बनाएं और वहां पर जो है आप इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वो आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी। आपकी जितनी भी क्वेरी वगैरह होगी, ठीक है, वो भी आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी। आइए हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, व्हेन वी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वी यूज ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन विद विच इज ट्रेवल। देखिए जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए यहाँ पर आपका ये बताया गया है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, here we can consider the starting point as a and while the object move from A to B, displacements consider to be positive and from B to A consider is to be negative। अगर देखिए जैसे कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, अगर वो ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप जो डिस्प्लेसमेंट लोगे वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और अगर आप बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस आपका हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई सर्कल है और उस सर्कल में आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हैं और फिर आफ्टर सम टाइम आप फिर सेम पॉइंट पर अगर आप आ जाते हो तो उस केसेस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपका जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, तो इस केसेस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर अपने माइंड में रिमेंबर रखनी है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे एक्टिविटी के थ्रू पूछा गया है, ये इमेज आप देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक पाथ आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस सी ट्रेवल, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है आपको ये बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो आपको बताना है,
ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 15 किलोमीटर एंड इज डिस्प्लेसमेंट इज 15 किलोमीटर। What do you infer from this? देखिए, अगर मान के चलो आपकी डिस्टेंस भी आपकी 15 किलोमीटर ही हो, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 15 किलोमीटर है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो ठीक है, यानी कि दोनों चीज सिमिलर है। डिस्टेंस ऑफ ए पर्सन इज 30 किलोमीटर एंड हिज डिस्प्लेसमेंट इज 0। व्हाट डू यू इंटरफेयर? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप इन क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं, तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, तो उसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टेंस तो हो रही है 30 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था वहां पर ही वो क्या हो रहा है, आ रहा है, वापस बैक आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिंपल से ये बात बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअली में वो होता तो आपका डिस्टेंस ही होता है, लेकिन उसमें आपकी क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें आपकी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, डायरेक्शन में आपकी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस टू ट्रेवल? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट था उसमें पूछा गया था, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए से बी तक उससे जाने के लिए यहाँ पर जो है, अगर मैं होम को ए पॉइंट दे देता हूँ और जो ट्री है उसको बी पॉइंट दे देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टेंस उसकी होगी 400 मीटर एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया 100 मीटर। आई होप आपको ये जो लेक्चर था आज का वो आपको समझ में आया हो।